बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीख़ी फ़ैसला आज आ गया है। तारीख़ी फ़ैसला दो तरह से है कि अगले आने वाले 48 घंटों में या तो ये फ़ैसला वाकई तारीख़ी साबित होगा या ये एक ब्लैक डे होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो ऑनरेबल जजेस थे ये मुतफ़िका फ़ैसला है। और ये फ़ैसला इस हद तक कंफ्यूजिंग है कि एक साइड के सारे जो एक्ट्स थे उनको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाता है, और दूसरी तरफ ना अमरीकी साजिश को डिस्कस किया जाता है, ना इस हवाले से जो हार्स ट्रेडिंग को डिस्कस किया जाता है, ना ये पूछा जाता है कि जिसके अपने अरकान 161 थे जिस अपोजिशन के, आज वो सुप्रीम कोर्ट में कहती है हमारे पास 197 लोग हैं, और उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका क्या मामला है। अगर बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ रोस्टम पर खड़े होकर अपनी बात अदालत के सामने कर सकते हैं तो फिर इमरान खान को भी तलब किया जाना चाहिए था। तो ये मामला बड़ा कन्फ्यूजिंग है। मैं पहले इसके फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज के फैसले के नुकात क्या थे, और फिर अगले 48 घंटों में, क्योंकि अब इमरान खान फुल फ्लैज वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अगले 48 घंटे हैं अपनी अहम सियासी कैरियर के लिए। इमरान खान क्या कर सकते हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैसला 7:30 बजे आना था वो फ़ैसला 8:15 बजे आया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच अदालत में बैठा। हुकूमती लोग भी मौजूद थे, अपोजिशन के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और इन लोगों से सवाल पूछा जा रहा था कि बताएं आप नए इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते, तो उस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाती है, और ये कहा जाता है कि अभी हमारे लिए सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा जाता है कि 7 माह हमें चाहिए, हमने हल्का बंदियाँ नहीं की, 3 माह में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मरदमशुमारी का रिज़ल्ट रुका हुआ है, नताइज रुके हुए हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि हमें 7 माह दिए जाएं। अब जब ये मामला सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला रिज़र्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली जाना चाहती थी नए इलेक्शन की तरफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जब ये मामला सामने आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये अगर हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो फिर कैसे इलेक्शन हो सकता है। इस वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कमरा अदालत में पेश हुए, लीगल टीम मौजूद थी। कामरान खान ने जो सीनियर एंकर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का ऐन मौका पर, इलेक्शन कमीशन पिछले 4 दिन से ये कह रहा है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। डॉन पर एक खबर आती है, उस खबर को मुस्तरद करता है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी हैं। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है फाइनल स्टेज पर, तो तब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम 7 महीने चाहिए। मामला अक्टूबर का है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मामला तो सिर्फ अक्टूबर का था, किसी तरीके से अक्टूबर निकालना था। अब मामला ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हल्का बंदियाँ नहीं हो सकें, और हमने 15 ख़त लिखे हैं और उन 15 खतूत का हमें जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सके। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हल्का बंदियाँ किसी इलाके की हैं या पूरे मुल्क की हैं। उन्होंने कहा जी पूरे मुल्क की हल्का बंदियाँ हैं, 4 महीने हमें हल्का बंदियों के लिए चाहिए और 3 महीने हमें इलेक्शन के लिए चाहिए, तभी जाके हम इलेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं। ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐन उस मौका पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पेंडिंग था और फाइनल स्टेज पर था, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी रोस्टम पर खड़े थे, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि इलेक्शन 7 माह से पहले पॉसिबल नहीं है। इनकी तरफ से, कामरान खान की तरफ से ये कहा गया कि अब पहले मुझे शक था, लेकिन एन इस टाइम पर टाइमिंग देखें कि इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग जब वो इनकार करता है और 7 महीने मांगता है, ये टाइमिंग बताती है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब दुख की बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया, सारी दुनिया ने देखा कि जिस अपोजिशन के पास 161 लोग थे वो 197 कैसे हुए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस लेकर जाती है हुकूमत, लेकिन वहाँ पर 10 दिन आर्गूमेंट्स होते हैं और अभी तक वो मामला वहाँ पर पेंडिंग पड़ा है। हॉर्स ट्रेडिंग कोई जुर्म नहीं है, आप पैसे लेकर ज़मीर बेचते हैं कोई जुर्म नहीं है, आप वोटर्स के साथ धोखा करते हैं जिनका बुनियादी हक है, जिसके बुनियादी हक के लिए हमारी अदालतों की पहली जिम्मेदारी
बनती है कि वो आम शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन वहाँ पर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता और उस मामले को लटकाया जाता है। और यहाँ पर इतवार के दिन अदालतें लगती हैं और अदालत कहती है कि इंसाफ, जब अदालतें तुल जाएँ इंसाफ देने के लिए, तो वो डिले नहीं चाहते। पूरा सारे का सारा मामला हुआ और उसके बाद आर्टिकल 69 की आग की दीवार को क्रॉस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा ये फ़ैसला होगा कि आर्टिकल 69 इतना वाज़ेह है और आर्टिकल 69 की दीवार को ऐसे क्रॉस किया गया है कि जिसकी तारीख़ हमें नहीं मिलती, माजी में हमें ऐसा मामला नहीं मिलता। अब रूलिंग कलअदम के हवाले से जो नुकात थे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन के मुतसादम करार दिया गया, कौमी असम्बली तहलील का फ़ैसला मुस्तरद किया गया, निगरान हुकूमत के लिए सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात को कलअदम करार दिया गया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की सूरत हाल बहाल की गई, वफाकी काबीना को बहाल किया गया। अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाइम भी खुद दे दिया कि हफ्ते के रोज़ सुबह 9 बजे इजलास बुलाया जाए। क्या स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे सकती है? क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे सकती है? जितना आइन मैं जानता हूं बतौर कानून का तालिब इल्म, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को या स्पीकर को डायरेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ उनके सारे के सारे जो काम हैं, एक्शंस हैं, उनको कलअदम करार दिलवा रही है, बल्कि ख़ुद ये हुक्म भी जारी कर रही है कि हफ्ते के रोज़ सुबह 10 बजे आपने इलेक्शन करवाना है, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए अदम एतमाद पर। और हर हाल में अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर हुकूमत तब्दील हो जाएगी, अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो यही हुकूमत काम करती रहेगी। साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का मामला है वो अलग है और वो मुतासर नहीं होगा, 63A की कार्रवाई मुतासर नहीं होगी। और वो तो स्पीकर के पास एक अख्तियार वैसे भी आ गया है और ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो जाएंगी। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के क़याम के लिए सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात को हम कलअदम करार देते हैं और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की सूरत हाल को हम बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद को निपटाने का हुक्म देते हुए हदायत की कि असम्बली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी ना किया जाए। स्पीकर अदम एतमाद निपटाने के तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकेंगे। अदालत ने तहरीक अदम एतमाद पर 9 अप्रैल हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि कौमी असम्बली तहलील होने की आइनी हैसियत नहीं है। जजेस ने अपने आपस में तफसीली मुशावरत की है, रूलिंग से मुतल्लिक तफसील बाद में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भी हवाला दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी हवाला दिया गया है कि उनको बुलाया गया था, वो इलेक्शन करवाने के जो इस वक्त पोजीशन में नहीं हैं। अब मामला ये है कि मामला चला गया 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल, अब 9 अप्रैल की सुबह अवाम जो मेंबरान हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वोटिंग का मामला शुरू हो जाता है। 48 घंटे बच जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के माइंड में ये सारी चीज़ें थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपको याद होगा कि आज 7:30 बजे ये फ़ैसला किया गया था कि आज फ़ैसला सुनाया जाएगा, फ़ैसला महफूज किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 8:30 बजे आज वैसे ही इजलास तलब कर लिया था अपने रहनुमाओं का, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को अटॉर्नी जनरल साहब ने और मूड बता दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि मामला किस तरफ जा रहा है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें भी बता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये सारा मामला हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान 48 घंटों में फुल फ्लैज वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि, और ये बात उनकी तरफ से भी कही गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन की तरफ से भी, कि आप अभी इमरान खान को नहीं जानते। इमरान खान इन सारी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, इस वजह से वो रिलैक्स थे और इमरान खान दोबारा एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर के जो इख्तियारात हैं, सदर पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, क्या हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएगी? ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत रिव्यू में चली जाती है, नज़रसानी में चली जाती है और अदालत को कहती है कि जनाब आपका फ़ैसला गैर आइनी है, तो फिर ये कहाँ फ़ैसला खड़ा होगा। और अगर काजी फैज़ा साहब का फ़ैसला जो अक्सरियत का अक़लियत में बदल गया था रिव्यू में, तो रिव्यू का स्कोप अब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। पहले हम समझते थे कि रिव्यू का स्कोप नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू का नज़रसानी का स्कोप दे दिया है, उसके बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत के पास ये बात सामने आ गई है
कि रिव्यू का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे ये लगता है कि आज रात ही अटार्नी जनरल साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है, लीगल टीम है, वो आज रात ही रिव्यू तैयार कर लेंगे। और अगर रिव्यू कल फाइल होता है तो सुप्रीम कोर्ट का दोबारा इसके ऊपर बेंच बनाना पड़ेगा और दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। और स्पीकर रिव्यू तक, क्योंकि फैसला रिव्यू हो गया है, स्पीकर रिव्यू जब तक नहीं होता, नज़रसानी का मामला नहीं आता, स्पीकर इस मामले में वोटिंग को पोस्टपोन कर सकता है, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 4 दिन का, गैर मुअय्यना मुद्दत का कहा गया है। मुद्दत मुअय्यन कर दी जाएगी तो फिर इशू नहीं है। तो ये मामला है। और इसके अलावा जो सियासी कार्ड हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास, वो भी बड़े तगड़े हैं और ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सरप्राइज़ देते हैं, रिव्यू की तरफ जाते हैं, नहीं जाते। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस वजह से ये बड़े दुख से कह रहा हूँ कि आज अमेरिका जीत गया है और पाकिस्तान हार गया है। और आज हर काम गैर आइनी करार दे दिया गया है, सिवाय गैर मुल्की साजिश के, वो भी आइनी है, और हार्स ट्रेडिंग भी आइनी है। इसके अलावा बाकी सारा कुछ गैर आइनी है। ये हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम के साथ हमने चलना है। क्या बनेगा हमारी नस्लों का। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।